दावा किया जा रहा है कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का विमान मुड़वा दिया है। में भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंचा। इसके साथ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। वो इंडिया अब आ गया है, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे, पाकिस्तान विजिट करने के लिए नहीं जा रहे। इंडिया के विजिट के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये बात जो है ये अब कंफर्म कर दी गई है और इसकी कंफर्मेशन आ रही है। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे, मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद ताड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और खबर ये आ रहा था कि वो यहाँ के बाद पाकिस्तान के विजिट करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि 2018 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे और यहाँ से फिर वो पाकिस्तान विजिट के लिए चले गए थे। उसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ था कि उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो नहीं जा रहे पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली खबर नहीं आई है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाक मीडिया में इसको लेकर पूरा चर्चा चल रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। ये बात कंफर्म हो चुकी है, इंडोनेशिया की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने के बाद पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहे, पाकिस्तान विजिट करने के लिए नहीं जा रहे। इंडिया के विजिट के बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये बात जो है ये अब कंफर्म कर दी गई है और इसकी कंफर्मेशन आ रही है। अब देखिए ये जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों है, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता। तो देखिए इसके ऊपर जब हम बड़ी सच्चाई के साथ और बहुत उसके साथ बात करें तो ये एक डिप्लोमेटिक वे होता है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। वैसे तो जब हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस देखते हैं तो ये कोई बात नहीं है कि ये तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जो कि रिपब्लिक डे अटेंड करने के बाद, रिपब्लिक डे की इंडिया में बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं। और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहां पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ये उनकी एक अब आदत बन चुकी है और वो इसका ख्याल रखते हैं। आपको पता है इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो वहाँ पर गए और उनके जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया मैक्रोन का, वो भी आपने देखा। वो फिर क्या करते हैं कि जब कोई लीडर इंडिया पहुंचता है वो उसका रोड शो भी होता है मोदी साहब के साथ, तो ऐसा ही होगा। अब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब इंडिया जा रहे थे तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान का भी चक्कर लगा लें, ठीक है, वहीं पर तो जा रहे हैं, हमसाया मुल्क में जा रहे हैं, तो वहीं से आप क्यों ना इस तरफ भी आ जाएं। अच्छा, ये बात हम ट्रेड के लिए नहीं सोचते कि भाई हमसाया मुल्क है ना, नेबरिंग कंट्री है, तो चलो हाथ बढ़ा के जो है हम खिड़की खोल के या हम बॉर्डर के जरिए ट्रेड कर लेते हैं, वो आप नहीं सोचते। हम रिलेशंस अच्छे कर लेते हैं, हम ताल्लुकात, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर लेते हैं या हम वीजाज ओपन कर देते हैं, ऐसे उस वक्त नहीं सोचा जाता। लेकिन अगर कोई बड़ा लीडर आ रहा हो और वो इंडिया जा रहा हो तो वो पाकिस्तान भी आ जाए तो ये सोच लिया जाता है। अच्छा, इसमें एक तो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को ये फायदा होता है इसका कि अगर वैसे कोई बड़ा लीडर नहीं जा रहा वहां पर तो इंडिया जा रहा है तो ये कहेगा कि चलो हाँ ठीक है, साथ ही तो है तो उधर भी चला जाऊंगा। तरह तरह की हरकतें जो है ना वो आप लोग यानी कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भारत खास तौर पे वो करते रहते हैं। अब हमने अच्छा खासा जनाब हमने जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब को
हमने पाकिस्तान बुलाया था। हमने उनसे कहा था कि चलो ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम इनसे थोड़े बहुत कुछ निकलवा लेंगे, मतलब यही कहेंगे ना, अगर हमारे घर आए हो तो क्या लेकर आए हो, और अगर हम आएंगे तो क्या दोगे, जैसे अक्सर ही साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं। तो जी हमने यही कुछ करना था इनके साथ, लेकिन हुआ ये कि भारत ने भी इनको बुला लिया। जी हाँ, मोदी जी, आपको पता है मोदी जी तो हमारे इतने दुश्मन है, बार बार जो है ना वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते रहते हैं। और अब मोदी जी ने कहा कि जी ठीक है, मालूम है बहुत धमकियां नहीं लगाते, कभी कभी इलेक्शन के टाइम में मोदी जी वैसे ही थोड़ा सा बोल देते हैं हम लोगों को, लेकिन खैर उसका हम माइंड नहीं करते, इसलिए कि मोदी जी हम लोगों को बड़े पसंद आने लगे हैं अब। और अब बहुत से लोग मोदी जी के बारे में पॉजिटिव भी बोलने लगे हैं, लेकिन खैर नेगेटिव बोलने वालों का भी ढेर लगा हुआ है। मगर खैर हम यहाँ पर बात जो है वो पीएम मोदी की इस तरीके से कर रहे हैं कि जी हुआ ये कि 26 जनवरी आ रहा है, आपको पता है रिपब्लिक डे होता है भारत का, और 26 जनवरी को भी उनको और कोई नहीं मिला। सारे जहान में इतने इतने प्रेसिडेंट भरे पड़े, लेकिन मोदी जी ने भी एकदम से इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को जो है एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया। अरे मुझे बुला लेते मोदी जी, ऐसी क्या बात है, मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करती और वहां पे जाके आपके साथ एक फोटो बना के आ जाती, लेकिन नहीं, मोदी जी ने बुला लिया जनाब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक और मिनिस्टर हमारे यहाँ के यानी कि एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो 26 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसके लिए तैयारियां कीजिए। तो जी हम लोगों ने इतना देगचा भर के, जिसे कहते हैं ना पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करके रखा हुआ था। उसके बाद और भी खाने पीने की बहुत तैयारियां थी, और हमने ये भी सोच लिया था कि जब वो आएंगे यानी कि जब ये आएंगे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, तो हम इनसे पूछेंगे हमारे लिए क्या लेकर आए, गिफ्ट तो जरूर लाए होंगे। और अगर उन्होंने हमें अपनी कंट्री आने की दावत दे दी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी आप भी आ जाइए और हम आपको भी दावत देते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर अगर विजिट की इनविटेशन होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो चले ही जाते हैं। आपको तो पता है हम हर कंट्री में चले जाते हैं, हमारे से हम कभी ना नहीं करते। कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो ने अपना पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया, और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं, इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है, इंडिया ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है 26 जनवरी को आना था। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो, जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे दे वर वेरी टाइट लिप्ड, कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको ज़रा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने, कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान, तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डी हाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।